हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम जानेंगे बहुत ही आसान इजी ट्रिक और रूल के माध्यम से कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस दिया गया है, एक्टिव फॉर्म में है कि पैसिव फॉर्म में है, या किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कैसे आसान तरीके से इजी वे से उसे सॉल्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। चलिए जानते हैं। एक्टिव सेंटेंस जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया होता है और जो क्रिया दी गई होगी, कार्य जो दिया गया होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर एक्टिव है, सब्जेक्ट मैन है, अगर सेंटेंस में कार्य जो है जो सब्जेक्ट दिया गया है उसी सब्जेक्ट के द्वारा वो क्रिया हो रही है तो वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और सेंटेंस में सब्जेक्ट तो दिया गया है लेकिन जो क्रिया है वो सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो रही है, किसी अन्य पर्सन के द्वारा हो रही है, सब्जेक्ट के अलावा किसी भी अन्य पर्सन के द्वारा हो रही है तो पैसिव फॉर्म में माना जाएगा, उसे रखा जाएगा। चलिए चलते हैं, कुछ रूल समझते हैं जिनके माध्यम से हम आसानी से कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्टिव फॉर्म को, पैसिव फॉर्म को, और कैसे हम उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एज वी नो, एक्टिव अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है, यानी कार्य जो है, क्रिया जो है सब्जेक्ट के द्वारा हो रही है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाएगा। इन डेफिनेशन में वी कैन से when in a sentence subject is man, subject is supposed man is called active voice। अगर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मैन है, मुख्य है, तो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। हम यहां लिख के आपको बता सकते हैं when in any sentence subject is supposed man is called active voice। जैसा कि हम देख रहे हैं डेफिनेशन के माध्यम से, when in a sentence, जब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को मुख्य माना जाता है तो वह एक्टिव सेंटेंस कहलाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, किसी सेंटेंस में अगर कार्य जो हो रहा है, जो क्रिया, एक्शन जो हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाएगा। अगर कर्ता एक्टिव है, अगर किसी पर्सन के द्वारा काम हो रहा है तो वो एक्टिव है। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को मैं, अगर कोई काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, तभी उसको एक्टिव मानेंगे और तभी उसको एक्टिव वॉइस में रखा जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम कह सकते हैं सी cooks the food। पैसिव वॉइस, अब जानेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्ता प्रधान वाच्य। इसमें कर्ता मुख्य होता है, यानी सब्जेक्ट जो होता है उसको मैन माना जाता है। मैन क्यों माना जाता है? क्योंकि जो कार्य जो हो रहा होगा, एक्शन जो हो रहा है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट के द्वारा ही हो रहा है। यहाँ पर एग्जाम के माध्यम से सी सब्जेक्ट मैन है, मुख्य है, जो कुछ कार्य हो रहा है वो सी के द्वारा ही हो रहा है।
तो ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल हो गया। पैसिव वॉइस वी कैन से इन डेफिनेशन दे व्हेन in any sentence object is supposed man is called पैसिव वॉइस। तो हमने जाना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट को मुख्य माना जाता है, सब्जेक्ट को मुख्य तभी माना जाएगा जो कार्य जो हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में दिया गया है और एक्शन नहीं हो रहा है, कार्य सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, या सेंटेंस सब्जेक्ट तो दिया गया है लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा है, तो एक्टिव है ही नहीं, तो कहां से उसको एक्टिव वॉइस मानेंगे? तो उसे हम पैसिव फॉर्म में रखेंगे। बाय एग्जांपल वी कैन से दिस सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव बदलेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका द फूड is cooked by her। तो मैंने जाना कि एक्टिव और पैसिव में क्या बेसिक डिफरेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव बदलते समय किन किन रूल्स को हमें याद रखना है। कौन सारे रूल्स को हम जानते हैं बहुत ही आसान तरीके से। First rule is here, एक्टिव से पैसिव बनाने में कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा हमें। तो रूल्स जो हैं वो आपके सामने मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट रूल है मेकिंग पैसिव वॉइस we put subject in place of object and put object in place of subject। तो हमने जाना पहला रूल हमारा ये कह रहा है मेकिंग पैसिव वॉइस वी पुट सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव बनाने में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारा पहला रूल है, फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल is here making passive voice we always use verb third and after that use चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मेकिंग पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड
and after that we use y generally. Making passive voice we always use verb third and after that we use y generally. एक्टिव से पैसिव फॉर्म में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद सामान्यतः y प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा. थर्ड रूल इज हियर Visan cases related rules. Third rule is here, making passive voice we change cases related rules. ये मेन रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. इसके बाद जो टेंस रिलेटेड टेबल्स हैं वो भी आपको समझनी पड़ेगी. उसके बाद आप आसानी से एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव फॉर्म में आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे या चेंज कर पाएंगे.